वाक़या हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार उन इब्तिदाई मुसलमानों में होता है जिन्होंने इस्लाम की खातिर बेपनाह मुश्किलात बर्दाश्त की और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दीन की खिदमत में गुजारा। उनका असल नाम सुहैब बन सिनान था, लेकिन उनको सुहैब रूमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा रूमी इलाकों में गुजरा था। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ इराक़ के इलाके मूसल से था। आपके वालिद का नाम सिनान बिन मालिक था, जो कि फारिस, ईरान के एक अमीर और मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। बचपन में ही सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु को रूमी फ़ौज ने कैदी बना लिया और उन्हें ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया। इसी वजह से आपको रूमी कहा जाता है। कई साल ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने के बाद आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे और वहाँ अब्दुल्लाह बिन जदुआन के ग़ुलाम बन गए। अब्दुल्लाह बिन जदुआन मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स थे और उनकी सोहबत में सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अरबी ज़बान सीखी और अरबों की सकाफ़त को समझा। इस्लाम कबूल करना। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और इब्तिदाई मुसलमानों में शामिल हो गए। जब हज़रत मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की तो हज़रत सुहैब भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पहली ही बार सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। एक रात हज़रत सुहैब और हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और नबी करीम के पास जाकर इस्लाम कबूल करने का अज़्म किया। नबी करीम ने उनकी बात सुनकर फरमाया कि ये दो लोग जन्नती हैं। मक्का में मुश्किलात। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुरैश के लोग उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम करते थे और उनकी ग़ुलामी की वजह से उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन हज़रत सुहैब ने अपने ईमान पर कायम रहने का अज़्म किया और हर हाल में दीन की खिदमत करते रहे। हिजरत मदीना। जब नबी करीम और दीगर मुसलमान मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर रहे थे तो हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस मुबारक सफ़र में शामिल होने का इरादा रखते थे। लेकिन कुरैश के लोगों ने उनकी हिजरत में रुकावट डालने की कोशिश की और उन्हें मदीना जाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु एक मालदार ताजिर थे और उनके पास काफ़ी दौलत थी। कुरैश के लोगों ने हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो अपनी दौलत छोड़कर नहीं जा सकते और अगर वो मदीना जाना चाहते हैं तो अपनी तमाम दौलत यहाँ छोड़नी होगी। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ईमान की खातिर ये कुर्बानी देने का फैसला किया और कुरैश के लोगों से कहा कि वो अपनी तमाम दौलत छोड़कर चले जाएंगे। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सारी दौलत कुरैश के लोगों के हवाले कर दी और ख़ुद मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब वो मदीना पहुँचे और नबी करीम को अपने इस वाक़या के बारे में बताया तो नबी करीम ने फरमाया, सुहैब ने तिजारत की और कामयाब हुए। ये अल्फाज हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बहुत बड़ा इनाम थे और उनकी कुर्बानी का एतराफ़ था। ये वाक़या हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु की ईमान की मजबूती और दीन की खातिर कुर्बानी देने की आला मिसाल है। उनकी ज़िंदगी का ये वाक़या हमें सिखाता है कि मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हमें अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए और दीन की खातिर हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु की यह कुर्बानी और उनका ईमान आज भी मुसलमानों के लिए मशअला है। मदीना में ज़िंदगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारत के सिलसिले में मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम थे। मक्का में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो हज़रत सुहैब भी उन इब्तिदाई लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब मक्का के मुश्रिकीन को उनके इस्लाम कबूल करने का इल्म हुआ तो उन्होंने उन पर शदीद जुल्म और सितम शुरू कर दिया। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौलत और माल और मता की वजह से मुश्रिकीन ने उन्हें ख़ास तौर पर निशाना बनाया। उन्होंने हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु पर सख्तियाँ बढ़ा दें और उन्हें तरह तरह की अज़ियतें दें, लेकिन हज़रत सुहैब अपने ईमान पर कायम रहे और किसी सूरत इस्लाम को तर्क न किया। जब नबी करीम ने मक्का से मदीना हिजरत करने का इरादा किया तो हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिजरत करने का इरादा रखते थे, लेकिन मक्का के मुश्रिकीन ने उनकी हिजरत में रुकावट डालने की पूरी कोशिश की।
उन्होंने हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु को मक्का छोड़ने से रोकने के लिए उनकी निगरानी सख्त कर दी और कहा कि वो अपनी दौलत छोड़कर नहीं जा सकते। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने एक चाल चली। उन्होंने अपने माल और दौलत के बारे में मुश्रिकीन से कहा कि अगर वो उन्हें मदीना जाने की इजाजत दें तो वो अपनी तमाम दौलत का पता बता देंगे। मुश्रिकीन इस पेशकश पर राजी हो गए और हजरत सुहैब ने उन्हें अपने माल और दौलत का पता बता दिया। इसके बाद हजरत सुहैब ने मदीना की तरफ सफर शुरू किया। जब हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचे तो नबी करीम ने उनका इस्तकबाल किया और उनसे पूछा कि उन्होंने किस तरह हिजरत की। हजरत सुहैब ने अपना वाकया सुनाया तो नबी करीम ने फरमाया, सुहैब ने बड़ी तिजारत की और वो कामयाब हुए। नबी करीम के ये अल्फाज हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु के लिए बहुत बड़ा एजाज थे और उनकी कुर्बानी की कद्दानी का सबूत थे। ये वाकया हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की अक्लमंदी, कुर्बानी और ईमान की मजबूती की एक आला मिसाल है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए और ईमान पर साबित कदम रहना चाहिए। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की यह कुर्बानी और उनकी दानिशमंदी आज भी मुसलमानों के लिए मशल्ला है। बहादुरी और वफादारी। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु जब जख्मी हालत में थे तो उन्होंने अपने बाद खिलाफत के लिए एक कमेटी मुकर्रर की थी जो नए खलीफा का इंतखाब करे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि उनके बाद मुसलमानों को एक मजबूत और काबिल खलीफा की जरूरत है। उनके जख्मी होने के बाद मुसलमानों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों की एक मजलिस मुनक़िद हुई जिसमें नए खलीफा के इंतखाब के बारे में गुफ्तगू हुई। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खास तौर पर हिदायत की थी कि उनके बाद जब तक नया खलीफा मुंतखब ना हो जाए मुसलमानों की इमामत के फराइज हजरत सुहैब अंजाम देंगे। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और तमाम मुश्किलात के बावजूद मुसलमानों की इमामत की। उन्होंने अपने ईमान और वफादारी का भरपूर मुजाहरा किया और मुसलमानों की रहनुमाई की। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की इमामत के दौरान मुसलमानों ने एक नए खलीफा का इंतखाब किया और हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के ये वाकयात हमारे लिए मिसाल हैं कि ईमान, वफादारी और कुर्बानी के साथ किस तरह मुश्किलात का सामना किया जाए और दीन की खिदमत की जाए। ये वाकया हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की वफादारी, बहादुरी और दीन की खिदमत का एक जबरदस्त मुजाहरा है। उन्होंने न सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हिदायत पर अमल किया बल्कि मुसलमानों की इमामत भी की और उनकी रहनुमाई की। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की ये खिदमात और उनकी वफादारी आज भी मुसलमानों के लिए मशल्ला है और हमें सिखाती है कि किस तरह मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद दीन की खिदमत करनी चाहिए। ग़ज़वात में शिरकत। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम के साथ बदर, अहद, खंदक और दीगर ग़ज़वात में शिरकत की। उनकी बहादुरी और शुजाअत की मिसालें दी जाती थीं। ग़ज़वा बदर में हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ा और फतह हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। ग़ज़वा अहद में भी उन्होंने नबी करीम का साथ नहीं छोड़ा और हर मुश्किल में साबित कदम रहे। खिलाफत के दौर में खिदमत। नबी करीम की वफ़ात के बाद हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के दौर में भी अपनी खिदमात अंजाम दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में भी वो अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जब हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो हजरत सुहैब ने उनका भी साथ दिया और अपनी खिदमात जारी रखी। वफात। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा दीन की खिदमत में गुजारा और अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम की राह पर चलते रहे। आपकी वफात 38 हिजरी में हुई और आपको मदीना मुनव्वरा में दफन किया गया। आपकी जिंदगी की मिसाल हमें सिखाती है कि किस तरह ईमान, वफादारी और कुर्बानी के साथ एक मोमिन को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। नसीहतें और अक़वाल। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और उनके अक़वाल मुसलमानों के लिए मशल्ला है। उनकी नसीहतें और अक़वाल हमें दीन की राह पर साबित कदम रहने की तरगीब देते हैं।
ईमान की मजबूती। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने हमेशा ईमान की मजबूती का मुजाहरा किया। उनकी जिंदगी का एक अहम सबक यह है कि हमें हर हाल में अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए। कुर्बानी और इसार। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि दीन की खातिर कुर्बानी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपना सारा माल और दौलत दीन की खातिर कुर्बान कर दिया और हमें भी अपनी जिंदगी में इसी जज्बे को अपनाना चाहिए। साबित कदमी। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने हर मुश्किल में साबित कदमी का मुजाहरा किया। उनकी जिंदगी का एक और अहम सबक यह है कि मुश्किलात के बावजूद हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हर हाल में हक की राह पर चलते रहना चाहिए। खुलासा। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी एक मिसाली किरदार की हामिल है। उनकी बहादुरी, वफादारी और नबी करीम के साथ मोहब्बत हमें सिखाती है कि किस तरह एक मोमिन को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। उनकी नसीहतें और अक़वाल आज भी हमारे लिए मशल्ला हैं और हमें दीन की राह पर चलने की तरगीब देते हैं। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान, वफादारी और कुर्बानी के साथ किस तरह मुश्किलात का सामना करना चाहिए और हक के रास्ते पर साबित कदम रहना चाहिए। उनकी जिंदगी की मिसाल हमें तरगीब देती है कि हम भी अपने ईमान पर कायम रहें और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें।